हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती है। जो मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस कराए थे, लेकिन जो अब की वीडियो है बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। और आपसे मैंने पहले ही बोला है जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि सेकंड नंबर की हमारी डेफिनेशन है। आपको बिना डेफिनेशन दिखाए आपको पूरे सेंटेंस 12 की 12 कराने वाला हूं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले अगर ऐसी पहचान में हम बात करते हैं रहा है, रही है, कमा रहे हैं, कमा रहा हूं, अगर इस तरह के शब्द हमारे वाक्य के पीछे आते हैं, सेंटेंस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अगर वाक्य के पीछे रहा है, रही है, रहे हम ऐसे शब्द आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप देखिए, तो हम क्या करते हैं, एक वचन है, किसमें, एक वचन में, तो हम एक वचन हमारा होगा तो उसमें हम इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज। और जब बहुवचन हो, कैसा हो, बहुवचन, तो उसमें हम लगाते हैं आर। क्या लगाते हैं, आर। ये हमारी साइकिलिया है, हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम कहें कि हाँ, आई के बाद क्या लगाते हैं, तो आई के बाद लगाते हैं एम। एक वचन में इज, साइकिलिया, बहुवचन में आर, आई के साथ एम। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक वचन क्या होता है, जैसे ही है, वो है, सी हमारा एक वचन है, इट भी एक वचन है। और बहुवचन में क्या आता है हमारा, यू, तुम सब लोग, तुम बहुवचन में आएगा ना, हाँ। और वी है, हम भी बहुवचन है। और अन्य होते हैं, जैसे मैं मान लो यू, वी, और इतना ही बहुवचन, आगे वाले पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, और साथ में ही इसमें वर्ब की, किसकी, वर्ब की, इसमें सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी आती है इसमें, सॉरी, इसमें फॉर्म नहीं आती, इसमें वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, किसमें, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आईएनजी। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे पहले आप समझ लीजिए, हर सेंटेंस में 3 कंडीशन होती है, एक सिंपल, एक नेगेटिव, इंटरोगेटिव। लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। चाहे सेंटेंस कौन सा भी हो, लेकिन उसमें 3 कंडीशंस होती हैं, उसको दिखा रहा हूँ पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन होती है, हमारा सेंटेंस सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल, बिल्कुल साधारण, ना उसमें नहीं आता है और ना ही उसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें भी कुछ नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें नहीं आता है सर। और तीसरा पॉइंट हमारा होता है इंटरोगेटिव। कौन सा होता है, इंटरोगेटिव। इसका मतलब ये 3 पॉइंट हर तरह के वाक्य में आते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। सिंपल का मतलब होता है हमारा साधारण, हमारा वाक्य कैसा होगा, बिल्कुल साधारण होगा। और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, कैसा होगा, नकारात्मक। और इंटरोगेटिव का मालूम होगा आपको, ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कैसा होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमारे कब, क्या, क्यों, कैसे आ जाए, अब समझते हैं कैसे। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल वाले का, पहले वाले का, ठीक। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे राम, राम खाना खा रहा है। राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अब देखिए, राम खाना खा रहा है, हमारा सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसमें ना तो नेगेटिव में नहीं आता है, नकारात्मक इसमें नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, एकदम साधारण। इसमें प्रश्नवाचक दिखाई दे रहा है, नहीं है, क्योंकि इसमें कब, क्या, क्यों, कैसे आप नहीं आया है, तो बिल्कुल सिंपल है हमारा। तो राम खाना खा रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट, राम की मीनिंग राम। इतना क्लियर। पहले कर्ता लिखते हैं, हमारा कर्ता पहले राम हो गया, उसके बाद साइकिलिया, हेल्पिंग वर्ब बताया मैंने। एक वचन में क्या लगाते हैं, इज। राम हमारा अकेला एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इसमें इज लगेगी।
अब क्रिया आती है उसके बाद। क्रिया क्या है? खाना। खाना की मीनिंग ईट, रहा की आईएनजी। क्या खा रहा है? फूड, खाना। तो ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। पहला समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे हम मैदान में खेल रहे हैं। हम मैदान में खेल रहे हैं। अब देखो, जो हम इसमें करता है, पहले हमेशा करता लेंगे। इसमें सिंपल ही तो है, ना नेगेटिव है और ना ही इंटरोगेटिव, बिल्कुल सिंपल है। इसमें नहीं आया नहीं, तो हम की मीनिंग क्या होती है? पहले बी, करता पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया, हम एक वचन या बहुवचन, बहुवचन सबको मालूम है, हम सब बैठे कैसे होंगे? बहुवचन। तो इसमें बहुवचन में क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, तो वी आर, ठीक है। अब क्रिया क्या है? हमेशा क्रिया उसे बोलेंगे जिसके पीछे ना आता है। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, दौड़ना, सोना, चलना, फिरना, जिसके पीछे ना है वो क्या होती है? क्रिया होती है। तो ये हमारा खेलना क्या है? क्रिया। हमेशा सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते हैं? क्रिया। तो क्रिया क्या है? प्लेइंग, प्ले। और आईएनजी लगाते हैं, आपको मालूम है, रहा है इसमें, तो प्लेइंग। इतना क्लियर है? अब क्या खेल रहा है? किसमें खेल रहा है? मैदान में। तो मैं की इन द मैदान, तो फील्ड। ऐसे कर लेंगे सब, बिल्कुल। एक एग्जांपल और लिख लो इसका। मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है। पहले करता लेंगे, सबको मालूम है। तो मोहन की क्या होती है? मोहन होती है, तो MOHAN, इतना सब कर लेंगे, मोहन। अब मोहन हमारा बेचारा एक वचन तो है, तो एक वचन में हम क्या लगाते हैं? इज, ठीक है। अब एक वचन है, क्रिया क्या है हमारी? लिखना। पीछे जिसके ना है वो क्रिया होती है, बताया मैंने। तो क्रिया की राइट होती है, क्या होती है? राइट। अब इसकी आईएनजी लगाएंगे इसमें, सॉरी ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया, तो यहाँ पर रहा कर लो, लिख रहा है। अब रहा रही आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। लिखता है, ता है, किया आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जिसमें हम क्या करते हैं? एक वचन में एस या ईएस लगाते हैं और बहुवचन में नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ पर ता करेंगे तब, ठीक है। तो रहा आया है, तो आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग, ठीक है। अब क्या लिख रहा है? एक पत्र, तो ए लेटर, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले वाले नियम पर। इसमें लिखूं, मैं आज चाय पी रहा हूं। मैं आज चाय पी रहा हूं। सबको मालूम है, मैं आया है, तो मैं की मीनिंग क्या होती है? पहले करता आई, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है अभी। तो आई के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का। लिखाया है पहले, तो आई एम। जब रहा रही आए तब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है जिसमें रहा रही आ रहा है सब, ठीक है। तो आई एम, क्या पी रहा है? पीना हमेशा क्रिया है, तो पीना की मीनिंग ड्रिंक होती है, सबको मालूम है। अब रहा आया तो क्या लाएंगे? आईएनजी, ड्रिंकिंग। क्या पी रहा है? टी, चाय। ड्रिंकिंग द टी, कब? आज, टुडे, नाउ, ओनली टुडे, ओके। सबकी समझ में आ रहा है? बेटर रहेगा। अब चलते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पे। 3 कंडीशन होती है हर एक में। प्रेजेंट में सिंपल होता है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, 3 होती हैं। जो सिंपल वाला हमने पढ़ लिया। अब आते हैं नेगेटिव पर। पूरे को साफ करता हूँ फटाफट। सेकंड कंडीशन आती है नेगेटिव वाली, तो यहाँ पर लिखता हूँ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसी में सेकंड कंडीशन है, इसका मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सेकंड वाली इसमें कंडीशन हो रही है, इसी में चल रहा है रही में। तो इसका जो रूल लिख लो पहले, ये क्या रूल है। इसमें क्या होता है? देखो, नकारात्मक वाक्यों में या फिर नेगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में इज आर एम के बाद, किसके बाद? इज आर
एम के बाद ये हमारी सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, साइड है। इज आर एम के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मतलब ऐसे सेंटेंसों में इज आर आई आर एम ये सब हमारी क्या है, सहायक क्रिया है जो कि हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। एग्जांपल देखो इसका एक, जैसे हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। हम सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, हमारा कर्ता क्या होगा? हम की मीनिंग वही होती है, सबको मालूम अच्छी तरह से, बिल्कुल। हम एक वचन या बहुवचन, तो बहुवचन में क्या लगाते हैं? आर, तो वी आर। अब मैंने लिखा है इज आर एम जो हमारी सहायक क्रिया है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, तो इज वी आर नॉट। अब हमेशा क्या आता है हमारा? क्रिया क्या है? दौड़ना, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, जिसके पीछे ना हो वो क्या होता है? क्रिया। दौड़ना क्या है? क्रिया। तो रन होती है इसकी मीनिंग, ठीक है। अब क्या है? रहा, फिर उसके पीछे हम आई लगाएंगे, तो रनिंग, ठीक, रनिंग। अब कहां पर दौड़ रहा है? सड़क पर, तो ऑन द रोड। कितना क्लियर? और एग्जांपल दो एक इसका। सीता बाजार नहीं जा रही है। सीता बाजार नहीं जा रही है, हमारा सब्जेक्ट क्या है सर? सीता। तो सीता की सीता लिख लेंगे पहले, ठीक है। एक वचन है, सबको मालूम है, तो एक वचन में किसका प्रयोग करते हैं? इसका, इज। और उसके बाद हम क्या लगाते हैं? नेगेटिव, तो नहीं आया इसमें, तो नेगेटिव में क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। तो सीता इज नॉट, जाना की मीनिंग हमारी क्या होती है? गो, और रहा की आएंगे, तो गोइंग, कहां पर? नहीं जा रही थी, तो मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट। बहुत ही इजी है, आराम से कर लेंगे सब बच्चे, बिल्कुल, इसमें कोई करने की बात नहीं, सब कर सकते हैं। तो अगला वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, तो तीसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मैं सिखाऊंगा ना आपको, चिंता मत कीजिए, आसानी से सीख जाएगी। तो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम फटाफट से, चलिए देखते हैं। तो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है, कोई इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। थर्ड कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट। ये तीनों कॉन्सेप्ट हर डेफिनेशन में आते हैं, चाहे प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की, ये तीनों आती हैं। सिंपल होगा पहले, फिर नेगेटिव आता है, फिर इंटरोगेटिव। इसके भी रूल लिख लो फटाफट से। इसका पहला रूल ये होता है, अगर हमारे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, अगर प्रश्नवाचक शब्द, अब पहले मुझे ये बताओ कि हमारे प्रश्नवाचक क्या होते हैं? किसी को मालूम है? जिनको नहीं मालूम है वो लिख लीजिए। हमारे प्रश्नवाचक में आते हैं, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं रेड पेन से। प्रश्नवाचक में हमारे आते हैं, प्रश्नवाचक, ये हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। एक तो कब होता है, क्या, कैसे, कौन, कितना, कौन सा और किसका, और भी होते हैं लेकिन ये मुख्य होते हैं, ठीक है। इनकी अंग्रेजी आना जरूरी है, इनकी अंग्रेजी आपको मालूम है? नहीं। ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, ये शुरू में भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं। तो पहले कब की मीनिंग मालूम है किसी को? व्हेन होती है, क्या की व्हाट होती है, WHAT, कैसे की हाउ होती है, और कौन की WHO होती है, ये भी H है, ये भी H है, ठीक है। और कितना की मालूम है? नहीं मालूम होगा। हाउ मच क्या होता है? हाउ मच, ये भी H है, ठीक है। और कौन सा की मालूम है किसी को? किसी को मालूम है कौन सा की? नहीं मालूम होगा, देख लो इसको भी। हाउ मैनी क्या होता है? हाउ मैनी, किसका की मीनिंग मालूम है? नहीं मालूम होगा। ये सब हमारे प्रश्न में चले। हुज होती है, क्या होती है? हुज, WHOS, ठीक है। ये सब हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे।
अब इसका जो रूल है उनको लिख लीजिए। अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए, कब आए? पहले आए। प्रश्नवाचक का मतलब ये कब, क्या, कैसे, कौन, ये सब कब आए? पहले आए। शब्द पहले आए, पहले आए तो इनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। इनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। मतलब ये शब्द हमारे जब पहले आ गए किसी वाक्य के अंदर, सेंटेंस में, तो उसकी अंग्रेजी हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड जिसमें रूल आता है, रूल नंबर 2। अगर जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य वो पहले आए, कब आए? अगर प्रश्नवाचक वाक्य सबसे नहीं, बीच में आए। कहां पे आए? बीच में, सॉरी बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कब लगाते हैं? सबसे पहले। अगर ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कब, क्या, कैसे, कौन, कितना, कौन सा, ये सब अगर शुरुआत में आ रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी हम कहीं पे नहीं लगाएंगे। अगर बीच में आ रहे हैं सेंटेंस के तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, और इसका रूल लिखते हैं, अब थोड़ा समझ लो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूं कैसे करना है। अगर बीच में आए तो पहले लिखेंगे हम प्रश्नवाचक, क्या लिखते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द। फिर उसके बाद लिखते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कर्ता। क्या लिखते हैं? कर्ता, सब्जेक्ट हमारा। फिर उसके बाद नोट वगैरह, नोट लिखेंगे। हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लिखते ना रखिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आता है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ एक, इसका एग्जांपल देखो फटाफट। मैंने लिखा कि क्या तुम जंगल में घूम रहे हो? क्या तुम जंगल में घूम रहे हो? ये मैंने लिखा क्या तुम जंगल में घूम रहे हो। इसमें जो क्या हमारा है वो सबसे पहले, और साथ में जब कभी प्रश्नवाचक हो हमारा, इसमें दिखाई दे रहा है प्रश्नवाचक है ये, तो हमेशा साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, नीचे मीनिंग वाले में भी, ऊपर वाले में भी। इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। क्या हमारा पहले आया है, उसकी देखो, जब प्रश्नवाचक वाक्य शब्द कब आ रहा है? पहले आए, तो उसकी अंग्रेजी लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो क्या करते हैं हम? पहले क्या लगाते हैं? देखो यहाँ पे लिखा है, हम इसमें लगाते हैं सहायक क्रिया। क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया। इसका रूल नहीं लिखाया है, मैं लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर क्या पहले आए तो हम क्या लिखते हैं? पहले लगाते हैं सहायक क्रिया। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कर्ता आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद नोट वगैरह आते हैं। ठीक है, देखो क्या पहले आए तो क्या करेंगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब। क्या है हमारी? तुम एक वचन होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन। तो बहुवचन में क्या लगाते हैं हम? लिखाया है मैंने भी, आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर। अब हमारा क्या है? सब्जेक्ट। करता क्या आएगा इसमें? यू। ठीक है, सबको मालूम है बात, यू आएगा। तो आर यू। अब क्या आता है हमारा? क्रिया क्या है? घूमना। घूमना की मीनिंग वॉक, WALK। ठीक है, अब रहा की मीनिंग क्या होती है सबको मालूम है, इसमें लगाते हैं ING, तो वॉकिंग। अब कहां पर? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, एक और इसका लिख लीजिए एग्जांपल। चलो इसको साफ कर देता हूँ। जैसे कि सेकंड वाला में जैसे मैं बोलूं, तुम मंदिर क्यों जा रहे हो? तुम मंदिर क्यों जा रहे हो? बहुत ही इजी आप कर सकते हो। इसमें बीच में क्या आया है? क्यों आया है, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, वरना गलत हो जाएगी। तो क्योंकि जो मीनिंग क्या होगी इसमें लिखाया है मैंने, अगर प्रश्नवाचक बीच में आ रहा है तो पहले हम क्या करते हैं? बोलो, पहले हम लगाते हैं क्या? कर्ता। क्या लगाते हैं? सॉरी कर्ता क्यों लगाएंगे? पहले प्रश्नवाचक की क्या लगाते हैं? हिंदी, इसमें हिंदी करते हैं। तो क्योंकि मीनिंग क्या होती है? वाई।
अगर जो शब्द बीच में आ रहा है प्रश्नवाचक उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, ये देखा है, उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। अगर बीच में आएगा तो अब सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वाई लिख किया, ठीक है। अब उसके बाद सहायक क्रिया, तुम एक वचन या बहुवचन, बहुवचन क्या लगाते हैं बहुवचन में, आर लगाते हैं फर्जी, ठीक है। उसके बाद करता क्या है हमारा तुम, और तुम की मीनिंग क्या होती है यू, जाना की मीनिंग क्या होती है गो, रहा की क्या होती है आईएनजी लगाते हैं, तो गोइंग टू। अब कहां पर, मंदिर, अन्य शब्द, तो क्या हो गया हमारा टेम्पल, इसकी होगी वाई आर यू गोइंग टू टेम्पल, तुम मंदिर क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू टेम्पल। इतना क्लियर है, ठीक है। और आगे सीखते हैं। आशा कर रहा हूँ वीडियो चलेगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके लिए बेहतर से बेहतर पूरी ग्रामर आपको इस तरह से रटा दूंगा कि जिंदगी में कभी बोल नहीं सकते आप लोग, ये बात ध्यान रखियो। आपका एक ऐसे टीचर से पाला पड़ा है जो जिंदगी में आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तक आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या मैं नहा रहा हूं, क्या मैं नहा रहा, पहला हो गया। दूसरा क्या वह बाजार जा रही है। दूसरा, तीसरा देखो, सुनील आज फुटबॉल क्यों खेल रहा है। देखो 3 सेंटेंस हो गए, तो करते हैं। क्या पहले आता है उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, नहीं लगाते, क्या लगाते हैं सहायक क्रिया। मैं के साथ हम क्या जोड़ते हैं, आई लगाते हैं, आई के बाद क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो एम लिख लेंगे सब, ठीक है। फिर करता क्या है मैं, आई लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमारी क्रिया क्या है, इसमें वर्ब, नहाना तो है, नहाना, खाना, पीना, सोना, जिसके पीछे ना है वो क्रिया, नहाना की क्या होती है बात, अब रहा की क्या होती है आईएनजी, तो यहाँ पर बोलेंगे इसको एम आई बाथिंग, क्या बोलेंगे एम आई बाथिंग, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा, क्या वो बाजार जा रही है, क्या आया इसके लिए लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो क्या करते हैं इसमें जो पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब है वह एक वचन या बहुवचन, एक वचन, क्या लगाते हैं पहले एक वचन में इज लगाते हैं, क्या लगाते हैं इज, वह की मीनिंग हमारी ही होती है, क्या होती है ही। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो कि हमारी जो क्रिया क्या है जाना, तो इसकी मीनिंग वो होती है, रहा के हम क्या लगाते हैं आईएनजी लगाते हैं, तो गोइंग, और जाना के पास हमारा हमेशा टू आता है, तो गोइंग टू कहां पर, मार्केट, बाजार, ठीक है। सुनील आज फुटबॉल क्यों खेल रहा है, ये बहुत सिंपल है, इसे कर लेंगे क्योंकि बीच में हमारा क्या है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है, तो जब बीच में आता है तो क्या करते हैं पहले लगाते हैं, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सुनील एक वचन तो है, तो 50-60 है, बिल्कुल एक वचन है, तो क्या लगाएंगे एक वचन में इज लगाते हैं, तो वाई इज, करता क्या है सुनील, ठीक है। उसके बाद खेलना हमारी क्रिया है, PLA बाई, रहा की ING प्लेइंग, क्या खेल रहा है फुटबॉल, FOOTBALL, प्लेइंग फुटबॉल, कब आज, टुडे। वाई इज सुनील प्लेइंग फुटबॉल टुडे, सुनील आज फुटबॉल क्यों खेल रहा है। आशा करता हूँ आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो आपको पहले जो मैंने पहली वीडियो बनाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट, शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से उसको देख लेना, फिर उसके बाद इसको देख लेना, आराम से पक्का समझ में आ जाएगा। और आशा करता हूँ वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलती है अगली वीडियो में। आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है और वादा करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट ला के दूंगा और आपको एक अच्छा ग्रामर्स कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि आप कभी नहीं भूलोगे। साथ में आपकी जो इंग्लिश बहुत ही हार्ड बनेगी और आप स्ट्रांगली आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।